हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं चल रहा हूँ आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कराना, जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, जो कि मॉडल सेट में किस तरीक़ा से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 60 मिनट में खाली करता है और पाइप बी जो है उसी को 90 मिनट में भर सकता है और पाइप सी जो है 120 मिनट में भर सकता है। अब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितने समय लगते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिख लीजिए। ए जो है 60 मिनट में खाली करता है तो यहाँ -60 खाली करना यानी कि नीचे गिर रहा है तो -60 कर देना है। और जो है बी जो है ये जो है 90 मिनट में भर रहा है तो यानी +90। और यहाँ सी जो है 120 मिनट में भर रहा है। अब हमें एक ऐसा संख्या लेना है जो कि 60 से 90 और 120 से भी कट जाए। तो 60 से 120 कट ही रहा है, लेकिन 90 से 120 नहीं कट रहा है। तो कौन सी संख्या है जो कि 120 और 90 दोनों से कटे, उसको हम लोग एलसीएम भी बोल सकते हैं। तो वो हो जाएगा 360। अब आपको देखना है 60 जो है 360 को कितने बार में काट रहा है। तो 60 जो है 360 को 6 बार में काट रहा है, यानी कि ये जो है टोटल 360 वर्क हो गया, 360 लीटर भर सकता है, ठीक ना। यहाँ 90 को जो है 4 बार में हो जाएगा, फिर 120 जो है 3 बार में काट सकता है। तो ए का इफिशियंसी 6 हो गया, बी का इफिशियंसी 4 हो गया और सी का इफिशियंसी 3 हो गया। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो 4 और 3 7 हो गया और -6 है, तो यानी इफिशियंसी 1 हो गया। अब देखिए 360 वर्क करना है और ये जो है एक वर्क 1 मिनट में होता है। तो बताइए 360 वर्क करने में कितने देर लगेंगे। तो 360/1 यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक है क्या, ये अजय और विजय की वर्तमान आयु 4 और 3 है। उनकी 5 साल बाद आयु हो जाती है 9:7। तो विजय की वर्तमान आयु, अब देखिए अजय है, अजय को ए से डिनोट कर देते हैं, विजय को बी से डिनोट कर देते हैं। यानी इनके रेशियो है एज का कितना, 4:3 है। यानी अजय जो है अगर 4 साल का है तो ये 3 साल का है। अब बात करते हैं कि 9:7 हो जा रहा है, कब, 5 साल बाद। 5 साल बाद। अच्छा, एक चीज़ आप बताएंगे, क्या एज में अंतर हो सकता है क्या। मान लीजिए कि अजय जो है विजय से अगर 2 साल बड़ा होगा आज, तो 5 साल बाद भी 2 साल ही बड़ा होगा। यहाँ देख रहे हैं कि अंतर जो है 2 का अंतर है और यहाँ जो है 1 का अंतर है। अब रेशियो को क्या करेंगे, पहले अंतर हम बराबर करेंगे। तो अंतर बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको 8:6 कर सकते हैं। अब देखिए दोनों का समान अंतर हो गया। सबसे पहले अंतर समान करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, जो कि मैंने बताया है पहले। अब देखिए यहाँ 8 साल का है, अब यहाँ ये 9 साल का हो जा रहा है, यानी पहले 8 था फिर 9 हुआ, कब, 5 साल बाद। यहाँ 5 का मतलब क्या हो गया, 1 हो जा रहा है। 5 का मतलब 1, यानी 1 का मतलब 5 हो गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विजय की वर्तमान आयु, यहाँ पर विजय की वर्तमान आयु जो है यहाँ कितना है, 6 है, और 1 का मतलब 5, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 5, यानी कि 30 साल इसका वर्तमान आयु हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पर है कि पूंजी और निवेश पर आधारित है। ABC ने कुछ निवेश किया, उनकी समयावधि है अनुपात 3:2:7 है। ABC के लाभ का अनुपात है 4:3:14। ABC का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कितना किए, ABC। इसका शॉर्टकट तरीका है, देखिए जैसे क्या है, ये लाभ हो गया, तो लाभ जो है यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो किया उसके रेशियो का अनुपात और टाइम के रेशियो का अनुपात को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी के रेशियो में जो होता है प्रॉफिट उन लोगों को दिया जाता है। तो सिंपल यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्रॉफिट आ रहा है तो यानी आपको
इससे अगर मान लेते हैं कि आपका निवेश अगर ज्ञात करना है तो यानी P/T हो जाएगा। अब P कितना है, 4 है, इसका 4 है तो अब बाई 3 हो जाएगा। इसका कितना है, 3/2 हो जाएगा। और ये कितना है, 14/7 हो जाएगा। अच्छा, ये 7 से 14 तो 2 बार में कट जाएगा ना। अब देखिए हमें इस रेशियो को क्या करना है कि होल नंबर के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ तो फ्रैक्शन में है, तो ऐसा क्या करें कि ये जो है होल नंबर के फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो ऐसा नंबर लेते हैं जो कि 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। और आपको पता है कि रेशियो में सभी नंबर में हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में। अब 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 बार में कटा, ये कितना हुआ, ये 2 बार में, यानी 2 चौका 8, 3 तिया 9, और ये कितना, 2 छक्का 12, यानी 8:9:12, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये बीजीय व्यंजक का हो गया। यदि व्यंजक इतना x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस k गुणनखंड x प्लस 5 है इसका गुणनखंड, तो k का वैल्यू ज्ञात करना। अच्छा, अगर x प्लस 5 इसका गुणनखंड है तो x प्लस 5 = 0 पर हम चेक करेंगे, तो यानी x बराबर -5 रख के चेक करेंगे, ये 0 के बराबर आना चाहिए। ये जो है आपको फैक्टर थ्योरम में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं x बराबर -5 रखते हैं, तो -5 क्यों रखेंगे, प्लस 3 × -5² प्लस 4 × -5 प्लस k बराबर 0 कर देंगे। ये तो हो जाएगा -125, ये हो जाएगा 5×5 = 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी ये 75 हो जाएगा। ये 5 चौके 20 -20 हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब आप देखते हैं ये 75 है, 75 में से 125 घटाएंगे तो -50 हो जाएगा। अब -50 और -20 क्या हो जाएगा, -70। जब इधर इस साइड लाएंगे तो +70 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका LCM 3 है, तो नहीं, HCF 3 है, तो आपका को LCM निकालना है। अच्छा, तो LCM निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, सिंपल ये अनुपात को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 7 और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 × 18, 18 × 7 126, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है परसेंटेज से है, और ये जो है चुनाव पर आधारित है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और 65% वोट एक प्राप्त करता है और वो 420 मतों से विजयी हो जाता है। अच्छा, कुल वोट को मैं मान लेता हूँ 100%। अब एक चीज़ बताएंगे कि एक इसमें एक को मिला कितना, 65%, जो कि जीतने वाला है, विनर है, और एक जो है हारने वाला, लूजर है, कितना, इसको 65% मिल गया तो दूसरे को 35% मिलेगा। अच्छा, 65% का अंतर कितना है, तो यहाँ पर 30% का अंतर है। अब 30% जो है, अब यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 420। जब 30% बराबर 420 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 में 2 0 लगा दीजिए, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए ये आपका है 3 के पावर 8x - 4 और यहाँ 9 के पावर 3x। तो सबसे पहले हम बेस समान करेंगे, बेस समान करेंगे। आप 9 को लिख सकते हैं कितना, 3 का स्क्वायर, और आपको पता है a⁴m और इसके पावर n होता है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका चला जाएगा कितना, इसमें ऐड हो जाएगा, तो यानी 8x - 4 जो है, 8x - 4 ये जो है 6 के बराबर हो जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे, सॉरी, 8x - 4 जो है ये 6 के बराबर हो जा रहा है, तो आपको x⁵ = कितना हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, क्या क्वेश्चन है इसमें, एक बार फिर से देखते हैं।
यहाँ 3 के पावर 8x माइनस 4 है, यहाँ 9 टू दी पावर 3x है। अब यहाँ चलते हैं 3 टू दी पावर 8x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ 3 स्क्वायर है और इसके पावर है कितना 3x है। अब यहाँ देखेंगे 8x माइनस 4, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x। अब इसको इस साइड लाएंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 8x माइनस 6x हो जाएगा, यहाँ 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब x बराबर 2 हो जाएगा तो x के पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 कितना होता है 32 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज पर आधारित है। अब मोना जो है 15% खाने पर 37.5% कपड़ों पर खर्च करती है, और वह कपड़ों पर खर्च कितना धन करती है यदि भोजन पर, भोजन यानी खाने पर, और खाने पर आपको पता है कि यहाँ 15% कर रही है, और 15% बराबर 900 रुपया हो रहा है। अच्छा एक चीज़ बताएं, 37.5, 15 का दोगुना 30, और ये कितना हो जाएगा 900 का दोगुना 1800। अच्छा 15 का आधा 7.5 होता है, 7.5 यानी कि 7.5%। ये हो जाए कितना 900 का आधा यानी 450। अब ये जब जोड़ेंगे तो 37.5% हो जाएगा, जब ये जोड़ेंगे तो 18 4 2250, 2250 ऑप्शन में है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 7/2 का होल स्क्वायर रूट। आप एक को सॉल्व करें पहले, तो ये हो जाएगा एलसीएम, नीचे 2 ले लेंगे तो ऊपर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा। आपको एक चीज़ पहले बताया गया है कि अगर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी रहे, चाहे 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी रहे, इस तरह का टेक्निक, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 7 नहीं आ रहा है, तो 2 स्क्वायर रूट 7 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर फाइनली आ गया क्या 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, और आपको ये 7 को 2 पार्ट में बांटना है, तो 7 × 1 आ जाएगा, और ये देखना है कि क्या ये जोड़ने पर 8 आ रहा है, और नीचे क्या है 2 × 2 है, इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 7 1 8 होता है, तो ऊपर का स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, और नीचे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 और बाई स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं, चाहे ये 2 को 1/2 को आप यहाँ निकाल सकते हैं अलग कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर 2 हो गया नीचे भी 2 हो गया, ये दोनों कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 1 और बाई 3 - 1 यानी 4/2। फाइनली आंसर आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 13 अंकीय संख्या इतना है, जिसमें ये x दिया है और ये y दिया है, 72 से विभाज्य है, जब 72 से विभाज्य होगा तो यानी 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा, और 9 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं, एक कैंसिल 9, यानी कि 9 जहाँ आएगा जोड़ने पर उसको बस कैंसिल कर देना है, और 8 से क्या होगा लास्ट वाला 3 डिजिट हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर 5 6 y दिख रहा है, 8 7 56, ये 56 तो कट जाएगा। अब y का क्या वैल्यू रखें जो कि y से इससे कट सकता है, तो y का वैल्यू आप रख सकते हैं 0, तब पर भी कटेगा, और 8 रखेंगे फिर भी कटेगा, तो y का 2 वैल्यू आ गया, एक 0 हो सकता है और एक 8 हो सकता है। अब हम x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो 9 y को एक बार 0 रखते हैं। अब 0 रखते हैं तो जहाँ जहाँ 9 जोड़ने पर आएगा उसको कटा दीजिए। देखिए यहाँ 9 कहाँ आ रहा है 7 2 9, फिर और कहीं आ रहा है 5
3 8 1 9, फिर कितना आ गया 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, बच गया कितना 5 बच गया। अब 5 बच रहा है तो 5 और एक्स का क्या वैल्यू लें कि ये जो है एक्स का वैल्यू क्या लें कि ये जो है 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो जब 0 ले रहे हैं तो एक्स का वैल्यू आ रहा है क्या 4 आ जाएगा। क्यों 4 आ जाएगा? क्योंकि 5 4 9 होता है। अगर 8 लेते हैं तो 5 + 8 13 हो गया। अब 13 में कितना जोड़ेंगे कि 18 यानी 9 से कटने वाला बन जाए। तो 13 में कितना जोड़ेंगे? तो 13 में 5 जोड़ेंगे तब 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर ये लेंगे इतना तो ये लेना पड़ेगा हमें 5। अब देखते हैं कि इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो ये 8 लेना पड़ेगा, 4 लेते हैं तो ये 0 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 लेते हैं 5 चौके 20 हो जा रहा है और ये 0 हो जा रहा है। तो √20 आपको ऑप्शन में दिया रहता तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर √20 नहीं है तो आपको ये दोनों मान लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 5 लेते हैं तो 5x = 25 हो जाएगा और 8 × 3 हो जाए 3y = कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। दोनों जोड़ने पर 49 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अब यहाँ अंतराल पर बजती हैं। अच्छा एक चीज़ बताएं, तो जैसे कि ये 12 मिनट में बजेगा तो 24 मिनट पर भी बजेगा, फिर कितना 12 × 36 पर भी बजेगा। उसी प्रकार ये 20 पर बजेगा तो 40 पर बजेगा, फिर 60 पर बजेगा। यानी आगे जाने पर क्या आ रहा है गुणज आते जा रहा है, मल्टीपल आते जा रहा है, यानी आपको इसमें एलसीएम देखना है। अच्छा तो कौन सा वो नंबर होगा जो कि 12, 36 और 20 का भी एलसीएम होगा। एलसीएम मतलब जो कट सकता है ये तीनों से, वो छोटी सी संख्या। तो 12 से तो 36 कट सकता है। अब हमें 36 और 20 से बस देखना है। 36 और 20 से देखना है तो 20 से भी 180 कटता है क्या? 36 से भी 180 कटता है। तो 36 से 180 तो नहीं कट रहा है। 36 से 180 5 बार में कट जा रहा है, ठीक। 36 × 180 यानी यहाँ 5 बार में कट जा रहा है 180। एलसीएम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 का आधा 90 हो जाएगा, 90 नहीं कटने वाला। आप सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं, इस तरह से भी एलसीएम जिस तरह से निकालते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे आप टेक्निक से निकालेंगे तो बहुत जल्द बन जाए, जैसे 12, 20 और 36। तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर लें जिससे कट जाए अधिक से अधिक संख्या। पहले तो 2 लेते हैं, वो बचपन में करते थे। अब यहाँ हम सीधे 12 से कटा देते हैं। चाहे 12 से नहीं कटाएंगे तो सीधे 4 से कटाइए। 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 9 बार में। अब यहाँ 3 से कटा दीजिए। 3 से कितना बार में? 3 से 1 बार में, ये 5, 3 × 9, 5 × 15, 15 × 3 45 और 45 चौके 180, यानी 180 मिनट आपको लेना है। 180 मिनट यानी कितना घंटा? 3 घंटा। यानी कि 7:15 में घंटी बजती है तो 3 घंटा बाद कितना हो जाएगा? तो 3 घंटा बाद 10:15 होगा। 10:15 यानी ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। भी हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक